हाय बच्चों, मैथ केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। तो मैं अलग से लेक्चर लूंगा कि धातु की पहचान क्या होती है, अधातु क्या होता है। 9th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े, इसलिए पहले उसको नहीं ले रहा हूं। जो क्वेश्चन गलत होता है पहले वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा और कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं। देखिए, जल जो होता है इसको एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी एक ठंडा जल होता है, एक गर्म जल होता है, एक भाप होता है। तो ये धातुएं अलग अलग क्रिया करती हैं। ये स्पष्ट नहीं कर पाते छात्र कि कब कौन सा क्या बनेगा। तो पहले देख लीजिए कि कोई भी मेटल होगी, अगर उसका रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे, ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी और प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेटल हमेशा वाटर के साथ अगर क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि जल जो होती है इसका एनालॉमस बिहेवियर होता है, यानी कि एक समान बिहेवियर नहीं होता है, असमान व्यवहार करते हैं धातु मेटल के साथ। सभी मेटल जो होते हैं, धातु होते हैं जो, वो जल के साथ, यानी जल हमने बताया कि कई प्रकार से आपको लिखना है कि ठंडे जल के साथ कौन क्रिया करेगा, कौन गर्म जल के साथ करेगा, कौन भाप के साथ करेगा या कौन जल के साथ क्रिया नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जनरल पॉइंट याद कर लीजिए कि मेटल हमेशा जल के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देंगे ही देंगे। जैसे पहला, जैसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में आता है या आपके एयरफोर्स नेवी या आपके रेलवे में या पीसीएस लोअर पीसीएस में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं बल्कि ये जीएस का क्वेश्चन भी होता है। आपसे पूछा था कि ठंडे जल के साथ कौन क्रिया करेगा, तो जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है या इंटर तक पढ़ा है या बेसिक किया, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। जो नहीं पढ़ा है आज के बाद उसको भी ज्ञान हो जाए कि कब क्या उत्तर करना है। पहला देखिए, यानी धातुओं की जो होगी, धातुओं की ठंडे जल के साथ क्रिया, ये आपको जल्दी जल्दी, ठंडे जल के साथ क्रिया, ठंडे जल के साथ क्रिया, ये ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं, यानी कि वाटर से क्रिया करेंगे, ठीक है। तो ठंडे जल के साथ आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि ठंडे जल के साथ आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछेगा क्या बना है। हो सकता है पहले बताया कि इसमें कौन सी धातु है केवल ठंडे जल के साथ क्रिया करती है, कौन गर्म जल के साथ करती है। ऐसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ऐसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज आपको सीबीएस सेकेंडरी पर क्लियर हो जाएगी आज के बाद। इसीलिए मैं इसको, जो क्वेश्चन गलत होने के चांस है तो मैं उसी पर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब आप पढ़कर भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं। आप देखिए, ठंडे जल के साथ कौन कौन क्रिया करेंगे, उस धातुओं के नाम लिखना है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। आप 10 में पढ़ रहे हैं तो 9th से ही केमिस्ट्री इतना आ जाती है, 8th से ही, क्या इनकी पहचान आपको। लेकिन हम मान के चलते हैं कि बहुत से ऐसे छात्र, हम सबको लेकर चलना है, 2-4 लोगों को नहीं। इसका नाम भी हम लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम। तो हम इस तरीके से लिखें कि आपको भी आ जाए। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, कौन कौन सी धातुएं ठंडे जल के साथ क्रिया करेंगी। तो ये 3 धातुएं हैं, सोडियम, ये क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम। पहले तो क्वेश्चन खत्म हो गया कि ठंडे जल के साथ कौन क्रिया करेंगे। ये 3 लोग हैं ठंडे जल के साथ क्रिया करने वाली है। बनाएंगे क्या, ये देख लीजिए, ये क्या है, सोडियम। क्योंकि जिनको पता नहीं है वो नोट कर लेंगे ये सोडियम होता है। लेकिन आप 10th में पढ़ रहे हैं तो इतना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आप फिर बहुत आपकी स्थिति खराब है। सोडियम हो गया, इसका हम ठंडे जल, यानी यहाँ जल लिख देंगे, यानी कि आप वाटर लिखिए जल की जगह, और यहाँ क्या लिख देंगे, ठंडा या कोल्ड वाटर। आप लेकिन यूपी बोर्ड के लिए हैं तो आप ठंडा लिख सकते हैं या कोल्ड लिख सकते हैं। तो ये क्या बना लेगा प्रोडक्ट, ये बना लेगा NaOH प्लस H2, ठीक, NaOH प्लस H2 बना लेगा। इसके बाद मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम या पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, यहाँ वाटर ले लिया, तो ये बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब आपको ये समझना है कि बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ हमने 2 लिखा है, यहाँ पे 1 ही लिखा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसलिए
क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसमें मतलब प्लस 2 चार्ज होता है, इसमें +1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। ठीक है, तो आप सिस्टमेटिक जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी केमिस्ट्री भी सुधर जाएगी और अब एक अच्छा जब तक पेपर आएगा बेहतर पेपर करने में सक्षम हो जाएंगे। अब देखिए इसका भी अब इसी तरीके से आपको कराना है, यहाँ भी इसको भी अगर ले लेंगे पोटेशियम को तो पोटेशियम ले लीजिए आप, प्लस वाटर ले लीजिए। ये सब कैसे हैं, ठंडे जल है, यानी ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा है, यानी कोल्ड है। इसका भी रिएक्शन कराएंगे तो KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, और गैस निकल रही है, यानी ऊपर की तरफ अगर तीर बनी हुई है तो गैस कोई निकल रही है, नीचे की तरफ तीर है तो कोई चीज प्रेसिपिटेट बन रहा है, कोई ठोस पाउडर बन रहा होगा, इसका ये भी मतलब होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, ये तो ठंडे जल के साथ हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो होता है ठंडे जल के साथ थोड़ी धीमी क्रिया करता है। ये भी आपसे पूछ लेगा, बताइए ठंडे जल के साथ कौन सा धीमे मतलब कि धीमी गति से क्रिया करेगा, तो यहीं पे आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कैल्शियम जल के साथ, ठंडे जल के साथ लिखिए, ठंडे जल के साथ, जल के साथ, ठंडे जल के साथ धीमी गति से धीमी गति से क्रिया करता है। उसका कारण क्या होता है कि जब ये कैल्शियम क्रिया करता है तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही है ये इसी के ऊपर चिपक जाती है, ये परत बना लेती है, इसलिए इसका रेट थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये पढ़ कर भी जाएंगे तो करे बताइए इसका कारण क्या है कि धीरे गति से, आप कहेंगे क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आप चाहे तो हम पूरा यहाँ लिख दे रहे हैं, कैल्शियम ठंडे जल के साथ धीमी गति से क्रिया करती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक परत के रूप में चिपक जाती है। पर इतना नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, चाहे अगर नीचे दिखाई दे रहा है तो थोड़ा एक पॉइंट और नोट कर देते हैं। दूसरा देख लीजिए, भाप के साथ या गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ कौन सा क्रिया करेगा ये देखना है आपको। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम होता है गर्म जल के साथ क्रिया करता है। गर्म जल के साथ कौन क्रिया करेगा, मैग्नीशियम, इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और ये जो क्रिया करेगा तो Mg, चाहे गर्म जल हो, ठंडा जल हो, भाप हो, फार्मूला सबका सेम होता है, लेकिन उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा कि ठंडा है, गर्म है या भाप, बस ये। तो आप यहाँ वाटर की रिएक्शन अगर कराते हैं यानी गर्म जल के साथ, क्या लिख देंगे यहाँ पे, गर्म, ये बना लेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक ही मेटल है जो गर्म जल के साथ क्रिया करेगा, और वो कौन सी है, मैग्नीशियम। इतना ही आपको याद रखना है। और ये भी धीमी गति से क्रिया करेगा, क्यों, कहानी यही है कि ये गर्म जल के साथ क्रिया जब करता है तो हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम के ऊपर क्या होती है, परत बना लेती है, इस वजह से भी धीमी गति से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मेटल है जो धीमी गति से क्रिया करेगी जल के साथ, तो आप कह देंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होती है, लेकिन कैल्शियम ठंडे जल के साथ करती है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ करती है। अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। इसको देख लीजिए आप, मेटल जो दो तो आपने कर लिया अभी, बाकी आपको भाप के साथ अभी करना है।
तीनों कैटेगरी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में पूछ लेता है कि कौन सा इसमें जल के साथ, चाहे ठंडा जल हो, गर्म जल हो, चाहे भाप हो, किसी के साथ अब क्रिया नहीं करेगा। तो उसमें क्रिया जब करेगा नहीं, उसको लिखना नहीं, कॉलेज जाना कौन कौन सा क्रिया नहीं करता। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए, कंपटीशन की दृष्टि से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका तीसरा है ठंडा जल हो गया, गर्म जल हो गया और भाप, यानी कि धातुओं की भाप के साथ क्रिया, भाप के साथ क्रिया। और भाप के साथ जब क्रिया कराते हैं, यानी कि इसको क्या कराएंगे आप, वाटर रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, स्टीम। यानी स्टीम किसको बोलते हैं, भाप बोलते हैं, इंग्लिश में स्टीम बोलते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, फार्मूला वही है। तो इसमें कौन कौन सी हैं, तो आप एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है। ये तीन मेटल हैं जो भाप के साथ क्रिया करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, Al प्लस वाटर, ए जो क्रिया करेगी, ए ऑक्साइड बना लेगी Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप बैलेंस करिए, बैलेंस भी कर सकते हैं। जब बैलेंसिंग का क्वेश्चन रहता है तो मजबूरी है कि बैलेंस करना है, ठीक है। अब बैलेंसिंग कोई कठिन नहीं है। अब इधर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, तो कितना निकलेगी ये देखना है। यहाँ पे आपका Al2O3 लिख दिया, यानी 3 ऑक्सीजन इधर है तो 3 इधर भी चाहिए, तो 3 इधर करने के लिए हम यहाँ 3 लिख देंगे, 3 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जब 3 ऑक्सीजन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, या इधर 2 है तो इधर कितना हो गया, 6 है, तो इधर 6 करने के लिए क्या करने गया, ये कर देंगे। यहाँ 2 Al है तो यहाँ 2 Al कर देंगे, बैलेंस भी होगा। बैलेंसिंग कोई माने नहीं, बैलेंसिंग आप कर लें। यानी बैलेंसिंग क्या होता है, जिधर जितना एटम इधर है उतना ही इधर, मतलब दायां और बायां बराबर होना चाहिए। अब देखिए 2 Al इधर है तो 2 Al इधर हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 है, आगे जो लिखा है तो उतना ही संख्या होता है। इसके नीचे जो लिखा है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसका अभी देखेंगे, अब ये क्या है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। अब आप देखेंगे ये हो गया। आयरन लिख लीजिए Fe प्लस वाटर, तो ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4 वाटर। अब आप देखेंगे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये बैलेंस हो गया। यानी कि हाइड्रोजन गैस है, ये आपके रिएक्शन हो गई। यानी भाप के साथ उसी तरह जिंक भी करेगा, लेकिन आपके यही 2 रिएक्शन ज्यादातर पूछी जाती है, महत्वपूर्ण होती है कि एल्युमिनियम रिएक्शन करता है तो Al2O3, इसका नाम क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन गैस है ये क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये आपका हो गया। अब है कि ठंडे जल के साथ हो गया, गर्म जल के साथ हो गया, भाप के साथ हो गया। अब चौथा लिख लीजिए कि वो कौन सी धातु जो जल के साथ क्रिया नहीं करती। तो आपको लिखना है कि वह धातु जो जल के साथ क्रिया नहीं करती, क्रिया नहीं करती हैं। जैसे जो नहीं करेंगे वो आपको ज्वेलरी मेटल ज़्यादातर होती है, जैसे Ag या Au पहले लिख लीजिए। ये क्या है, गोल्ड है। सिल्वर नहीं करती। कापर जिसको बोलते हैं हम, कापर है, यानी आप इसको क्या बोलेंगे, सोना, चांदी, ये क्या है, कापर है, और एक लेड भी होता है, इसको लेड लिखते हैं, लेड, LEAD, लेड, या इसको बोलते हैं सीसा। ये जो 4 मेटल है ये रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करते,
वाटर के साथ अक्रिया नहीं करती। थैंक यू, धन्यवाद।